मैं आपसे अगर बात ये पहले पूछ पाऊं, क्योंकि पीटीआई के तो तमाम जो आपके आर्च राइवल्स हैं, आपके जो असेंबली के फॉर्मर कॉलीग्स हैं, सब ये कह रहे हैं कि जो हवा है वो वाज़े तौर पर आवाम के दिलों में चल रही है प्रो पीटीआई। तो पीएमएलएन डज नॉट स्टैंड अ चांस। वो बड़ी मतलब बावसूख तरीके से ये वाली बात कर रहे हैं और आप मुस्कुरा भी रही हैं इस बात पे। बस वो खुशफहमी है ना, वो दिल को बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है। बात ये है कि आपको पता है कि पीएमएलएन के जो है मेंबर्स, पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो सब रेडी है। मीनारे पाकिस्तान पे जो 21 अक्टूबर को जलसा हुआ, उसमें पूरे पाकिस्तान के लोग मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने आए और हजारों और लाखों की तादाद में आए, और बहुत से लोग अभी जो है वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो पूरा एक्सप्रेसवे, पूरी जीटी रोड सब जो है वो चोक्ड थी। तो ऐसे लीडर के लिए जो है अवाम आई है और वो फील करते हैं कि जो इक्तिसादी हालत पाकिस्तान की हो गई है, उससे नवाज शरीफ साहब ही हमें बचा सकते हैं। इस चीज से खौफजदा होके जो है अब पीटीआई की थ्रेट दे रहे हैं। पीटीआई की पार्टी के अंदर तो कोई ना मेंबर है, ना उनका जो है कोई इलेक्शन लड़ने वाला है, ना उनका, मैं कहूंगी कि एक उनका जो 9 मई का हादसा हुआ है, 9 मई का जो वाकया हुआ है, उसके बाद तो पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती। लोगों के दिलों में क्या, लोगों के दिमागों में भी एग्जिस्ट नहीं करती कि वो उन्होंने कौमी जो अवाम कौम की जो चीजें जगह हैं, जो आर्मी की जो चीजें हैं उन और जो पाकिस्तान की डिफरेंट जगह हैं उनको जो है खराब किया। उन्होंने आर्मी को जो है सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश की। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसी दहशतगर्द पार्टी के साथ कोई भी नहीं है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त पीएमएलएन के साथ खड़ा हुआ है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग आपने स्टेटमेंट दी है माइजा साहिबा। आप कह रही हैं कि उसके एपिसोड के बाद से जो लोग थे वो भी जा चुके हैं। माली साहब, ये बात दुरुस्त है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? क्योंकि मियां जावेद लतीफ साहब भी कुछ ऐसी मिलती जुलती बात ही करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी अवामी हिमायत का वो भरपूर दावा कर रहे हैं पीएमएलएन के हक में। वो उन्होंने ट्वीट करके ये बात की है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून अवाम की भरपूर हिमायत, अवाम के वोट भारी मैंडेट से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। और नाजरीन ये देख सकते हैं अवाम के एतमाद से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होंगे। मुआशी बहाली और तरक्की का आगाज होगा, खुशहाली का दौर, और 2017 का पाकिस्तान वापस आएगा। तो ये तमाम चीजें वापस आने वाली हैं माली साहब। शुक्रिया मोना। देखें, नवाज शरीफ साहब जिनको आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है नेम जिनका, गौल मडीला साहब, तो एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम थे जब पाकिस्तान लौटे। और जिस तरह माइजा साहिबा फरमा रही हैं कि उनका बड़ा जलसा हुआ, तो अवाम तो उम्मीद कर रहे थे। नहीं थे ना, मुल्क की अवलाद को तो नहीं जलाया था ना, पाकिस्तान आर्मी के जो है खराब तो नहीं किए थे ना। तो आप किसी को ऐसा चोर नहीं कह सकते जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं करता कि वो चोर है। तो एवे जो है नारे फजूल किस्म के खाली किस्म के ना लगाएं। सही मायरा साहब, आर्गुमेंट आ जाए पूरा उनका। आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। नहीं, आप किसी को चोर नहीं कह सकते। आप उस बंदे को दहशतगर्द कह सकते हैं जिसने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम किया, सोशल मीडिया पाकिस्तान को बदनाम किया, और बंदे को कह सकते हैं जिसने अरबों रुपया पाकिस्तान का लूटा। और ठीक है, वो दोनों का मौकफ आ जाए माइजा साहिबा, मौकफ आ जाए। आप बिल्कुल जवाब फरमाइएगा। पाउंड का जो है वो घपला किया। जी माली साहब, क्या वाकई आप समझते हैं कि वो 9 मई का जो वाकया है, ये लोग क्लेम करते हैं पीएमएलएन वाले, आपके तमाम साथी, कि वो गेम चेंजर है? मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अगर अवामी हिमायत होती तो जो उनका पहला जलसा था, जिसकी ये कह रही है कि वो बड़ा तारीखी था, तो उसमें आके वो इलेक्शन का मुतालबा करते, वो उसमें आके सिविलियन सुपरमेसी का मुतालबा करते, वो आके कहते कि इलेक्शंस फौरी तौर पर मुल्क में कराए जाएं, वो आकर कहते कि पूरे पाकिस्तान में सब सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि मैं तो बहुत मकबूल हूं। आज आप अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट मान गया है, इलेक्शन कमीशन मान गया है, अटॉर्नी जनरल मान गया है, सदर पाकिस्तान मान गया है, पूरा पाकिस्तान मान गया है कि इलेक्शन होना चाहिए। और आज सदर पाकिस्तान तो खैर सर आपकी जमात से है ना, वो तो हमेशा से पहले से ये कह रहे थे और उनकी शायद ख्वाहिश भी थी, लेकिन उन्होंने शायद डेट पता नहीं क्यों नहीं दी। जानिब से देखें, नवाज लीग की जानिब से अभी तक एज सच बड़ी लीडरशिप से, वो शहबाज शरीफ हो, वो नवाज शरीफ हो, वो मरियम नवाज हो, आज उनका ट्वीट नहीं आया कि वो वेलकम करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और कहे कि ये इलेक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए।
इनको हवामी हिमायत है तो इनको खौफ क्यों है इलेक्शन से, ये भाग क्यों रहे हैं इलेक्शन से। हाँ, दूसरी बात मायदा ने बिल्कुल ठीक की कि 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की गई है। इमरान खान साहब पे झूठे मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी पे झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं और हमारी लीडरशिप को अगवा बराए बयान के लिए उठा लिया गया है। हमारी लीडरशिप को अपना फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। कम से कम इस बात से मैं माइजा की जरूर इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, ये मैं आगे ले जाती हूँ। बहुत अहम बात की है माइजा साहिबा। लालचंद साहब मिस कर रहे हैं कि आपकी जमात की तरफ से, आपकी लीडरशिप की तरफ से किसी ने ट्वीट करके वेलकम क्यों नहीं किया आज सुप्रीम कोर्ट के समाअत को, और अभी भी वो कह रहे हैं कि वो जो नारे थे और इलेक्शन का मुतालबा भी नहीं किया, सिविलियन सुप्रीमेसी से भी वो कह रहे हैं दूरी नजर आई मियां साहब की पहले अपने 21 वाले अपने खिताब में उनकी। ये बातें सच है? देखिए मोना, हम लिख के दें कि हमें इलेक्शन जो हैं वो मंजूर हैं, जिस डेट पे इलेक्शन कमीशन कराने देता है, जिस तरह निकाहनामे पे साइन होता है, हम उस तरह साइन करके दें कि हमें इलेक्शन मंजूर है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। कभी कोई कहता है हम डेट के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहे, कभी कोई जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो आप कहते हैं हमें लिख के दें आप लोग डेट इलेक्शन के लिए तैयार है। मुझे तो ये इतनी फनी बात लगती है मोना। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 21 अक्टूबर को आपने अवाम का जो भरपूर जो मियां साहब के साथ देखा, यूनिटी देखी, वो सारा कुछ शो करता है कि हम। आप मुझे ये बता दें मियां साहब वापस क्यों आए हैं? वो इसीलिए आए हैं ना कि इलेक्शन के लिए आए हैं। भरपूर हिस्सा लें। वो इसीलिए आए हैं ना कि भरपूर किस्म के जलसे करें। वो इसीलिए आए हैं ना PMLN को लीड करने के लिए आए हैं। जहां तक आप कह रहे हैं गलत केसेस की बात है तो, और ह्यूमन राइट्स की बात है, तो ह्यूमन राइट्स कहाँ थी जब राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा आसिफ को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज साहिबा को 300 से 380 दिन, किसी को 500 दिन, किसी को 600 दिन जो है आपने जेलों में रखा। और इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे। उस वक्त आपको जुल्म का आपको पता नहीं चला किसके कितना जुल्म हो रहा है। मतलब आपने मंशियात का इल्जाम लगा दिया जो एक बहुत संगीन इल्जाम होता है, और फिर आप लोग कस्में खाते रहे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आपके तो गुनाह जो है, मैं गिनाना शुरू करूं तो माफी माजरत के साथ वो खत्म ही नहीं होते। अच्छा, तो माइजा साहब, लेकिन वो आप आज के फैसले को खुशाइन मानते हैं नहीं? क्योंकि माली साहब ने अपनी कमेंट यहाँ से शुरू किया था कि खुशी का इजहार नहीं हुआ ना नून लीग की तरफ से, जो आज 11 फरवरी की तारीख दी है। इंशाल्लाह हम मिठाइयाँ बांटेंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार इलेक्शन लड़ेंगे। आप उसका वजीर आजम बनेंगे, आप उसका वेट करें। जी माली साहब, 9 नुकाती एजेंडा तो वैसे दिया था मियां साहब ने अपनी तकरीर में। आपने कहा वो 9 नुकाती एजेंडा जाहिर है माइदा साहब की इसी बात में तो वेट है ना कि वो जो पाकिस्तान आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं ना, अपनी पार्टी को लीड करने आए हैं। मोना, एक बात सुन ले, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत अहम है, सिर्फ इलेक्शन करवाने के हवाले से नहीं है। वो एक और बहुत बात भी साबित हो गई है। आज हम कह रहे थे कि आइन सुप्रीम है और ये PDM वाले कह रहे थे नहीं, हम जो एक्ट हम पास कर रहे हैं, जो कानून पास कर रहे हैं वो सुप्रीम है। और उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, कहा कि आइन सुप्रीम है। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब पे जो ये बैंक कर रहे हैं, जिस लंगड़े घोड़े पे ये बैंक कर रहे हैं, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते।